देखिए, सर्वे का काम होना चाहिए, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त बिहार में जो है पिछले दिनों से सीओ नहीं रहा, कर्मचारी नहीं रहा, लोगों के लाखों म्यूटेशन पेंडिंग में पड़े हुए हैं और डिजिटलाइजेशन के बहाने इन लोगों ने क्या किया है, इनकम्पिटेंट लोगों को, जिन लोगों में कोई सलाहियत नहीं थी, उन लोगों को ठेका दे दिया रजिस्टर 2 का और ज़मीन के इंदराजात का। नतीजा होकर किसी का नाम गलत लिखा है, किसी का रकबा गलत लिखा है, किसी का खाता गलत लिखा है। अब परिमार्जिन के नाम पर भीड़ लगी हुई है, ये कागज़ गलत हो रहा है, किसी ने 2021 तक महसूल दे दिया है लेकिन वहाँ चढ़ाया नहीं, 2011 तक चढ़ा हुआ है, उससे अलग महसूल वसूली किया है, ज़मीन का खजाना वसूल किया जा रहा है। तो ये पूरे तौर पर कहीं ना कहीं आवाम को परेशान किया जा रहा है। अभी जाकर देखिए, बीडीओ के यहाँ, डीएम के यहाँ कोई भीड़ नहीं है, सारी भीड़ है वो सीओ के यहाँ है। और अभी ज़मीन कीमती हो गई है और अभी बेचारा आज से 50 साल पहले अमीरों के पास ज़मीन थी, अब बेचारा गरीब दिल्ली में रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उसने 2 कट्ठा ज़मीन कहीं खरीदी, उसका म्यूटेशन कराना है, वो परदेश में है, उसकी बीवी घर में है, उसके पास कागज़ नहीं, उसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है, उसका नाम गलत कर दिया गया, उसका रकबा गलत कर दिया है। म्यूटेशन अगर 75 दिन में नहीं हुआ तो खारिज हो गया तो DCLR के यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ 25,000 का वकील किए बगैर आपका मामला तय नहीं होगा। एक पूरे तौर पर एक खाना जंगी की फ़िज़ा बन गई है और मैं इसलिए बिहार की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप 6 महीना या 8 महीना की मोहलत दीजिए और स्पेशल ड्राइव चलाकर जितने पेंडिंग आपके म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशन करवा लीजिए। परिमार्जिन का जितना काम है सबका शुद्धिकरण करवा लीजिए, उसके बाद आप सर्वे कराइए, बहुत आसान हो जाएगा। वरना रजिस्टर 2 में किसी का नाम होगा, केवाला कोई दिखाएगा, आपका कानून को और आपका सर्वे का अमीन लूट लेगा लोगों को। और अभी हमारा लोग अनपढ़ है बेचारा, वो समझता है कि सर्वे का अमीन मेरा भाग लिख रहा है। कोई बीवी का जेवर बेचकर, कोई ज़मीन बेचकर, कोई ज़मीन को गिरवी रखकर, कोई दिल्ली पंजाब से आकर के समझ लीजिए कि सूखे पानी में मछलियाँ जिसे तड़प के मर रही हैं, अभी शुरू हो गया है और ये लुटवा रहे हैं लोगों को। और जो अमीन आए भी हैं उनको अमानत का भी पूरा ज्ञान नहीं है, औने पौने बहाल कर दिया है। नीतीश जी का हर काम जो है बिल्कुल औने पौने आवाम के पैसे को किस तरह से लुटवा रहा है ना। एक वक्त स्कूल में लोगों को बहाल कर दिया, बहाल करने के बाद इम्तिहान ले रहा है। पुलिस को तो तुम दौड़ा के लिए और उसके बाद फिर 3 साल के बाद इम्तिहान नहीं लेते हो। टीचर को अलग तौर पर परेशान कर रहा है, आवाम को अलग तौर पर परेशान कर रहा है। ठेकेदार, रंगदार और अफसर, इनका ये जंगल राज दूसरे को कहते हैं। इसने दूसरे अंदर में ये अफसर राज पैदा कर दिया है नीतीश कुमार ने। अफसरों का राज है, जहाँ भी जाइए, वीडियो के यहाँ जाइए, सीओ के यहाँ जाइए, क्या हो रहा है कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर हैं, बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं, कल हमको पता चला, और उसका LPC का काम नहीं कर पा रहा है, हो पा रहा है। सीओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक कर्मचारी 3 आदमी को मुंशी रखे हुए हैं, एक मुंशी शहरों में ज़मीन खरीद रहा है और एक कर्मचारी की आमदनी लाखों में हो रही है महीने में। ये लूट के पैसे हैं, धंधा पूरा चल रहा है और कहीं से भी ये उचित नहीं है। इसलिए बिल्कुल होना चाहिए। मैं सर्वे का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आम जनों के, खासकर इस वक्त गरीब लोग बेचारा परेशान है। जो लोग दिल्ली पंजाब में रहते हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बेचारे को बहुत परेशानी है। जिनका 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है, उस बेचारे को परेशान किया जा रहा है। शहरों में देखिए भूमाफिया, गाँव में देख लीजिए ज़मीन का दलाल, ज़मीन में जाकर के कर्मचारी का दलाल, सीओ का दलाल रात को छुप के मिलता है, लोगों को परेशान कर रहा है। सर, 1 साल का ही टाइम दिया गया है सरकार द्वारा, ज़मीन सर्वे 1 साल में। अरे भाई, उसका टाइम बढ़ता भी है। जो आर्यस सर्वे हुआ 2052 में शुरू हुआ, 58 में ख़त्म हुआ। नीतीश जी के नाना भी उठ के आ जाएंगे, उसके बावजूद भी साल भर में काम नहीं करा पाएंगे। किसने कहा कि साल भर में हो जाएगा काम? अभी कई साल लगेगा। चूसेगा, मछली को जैसे तिलता है, भुनता है, उस तरह पूरी आवाम को तिलाएगा, भुनाएगा और इसकी चर्बी निकाल लेगा।